अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयुतीमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतीमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। परवरदिगार ने फरमाया ओ जेड़े अल्लाह दी मोहब्बत दे अंदर कदे मिस्कीन नूं खिलांदे ने, कदे यतीम कदे कैदी नूं खिला देंदे ने। अर्ज कीती कमली वाले तिन दिन कोई मंगता बन के आउंदा रहा। कौन है दे वाली ने फरमाली कौन तिन दिन आउंदा रहा। अर्ज कीती कमली वाले कोई यतीम ते मिस्कीन आउंदा रहा। मेरे आका ने फरमाया अली दिन दिन मिस्कीन नहीं आया, जिबरील आउंदा रहा है। अर्ज कीती कमली वाले क्या जिबरील मिस्कीन है? कौन है दे वाली ने फरमाया 1,24,000 नबियां दा सहाबी है। अर्ज कीती अल्लाह क्या जिबरील मिस्कीन है? फरमाया जिबरील नु मिस्कीन ना समझिया जे, आसमानी किताबां दा आलिम ते हाफिज है। पूछया जिबरील क्या मिस्कीन है? आख्या मैं ते बैतुल मामूर दा खतीब आ। अर्ज कीती कमली वाली अल्लाह ने कुरान च मिस्कीन क्यों फरमाया? जिबरील वालों आवाज आवेगी दुनिया वाले हो जब मैं 1,24,000 नबियां दा नबी हां, आसमानी किताबां दा आलिम ते हाफिज हां, जब मैं बैतुल मामूर दा खतीब हां, जब मैं सारे मलाइका दा सरदार हां। पर जब नबी दी बेटी ज़ारा दा फुफा आ जाए, मैं जिबरील बन के नहीं आऊंगा, मिस्कीन बन के दसना जाना। इस दरवाजे दे मिस्कीन बन के दे आ जाए, जो मंगोगे मोहम्मद दी अता कर देवे। के दे आजे, फिर जो मंगोगे रसूलुल्लाह दी बेटी तुहानू उही अता कर देवेगी। पता चले आ ओ दरवाजा जिथे जिबरील भी मिस्कीन बन के आवे ते खैरात लेके जावे ते जांदा की आखदा जावे। मेरा ईमान कहता जिबरील भी जांदा ही आखदा होवेगा कि बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या। भाई जेड़ा ते कमाई ते पालदा बेशक ना बोले, पर जिदा लंगर मदीने होंदा ना ओ बंदा हाथ खड़ा करे। भाई मैं तुहाडे कोल पढ़वा लेना, मैनू साइयां जाच दसी है ते मैनू तुहाडा यकीन भी बड़ा है कि तुसी सारे हुजूर दे दर दे मंगते बैठे हो। ये इस तरह करके इंज नहीं, इस तरह करके हाथ बुलंद करो ना भला ते मंगते बन जाओ। गदा दा काम होंदा है सदा देना, सखी दा काम होंदा कुछ दे के टोरना। मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ फरमाते होंदे सन, आप फरमाते सन कि सखी दे बूहे तो मंगता खाली टुर जाए ना ते मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा, सखियां दे बूहे नूं लाज लग जाती है। इस वास्ते सखी बूहियां तो मंगते खाली नहीं भेजदे ते असीं ओहदे बूहे ते आके मंगते बन के बैठे हां जिथे दो जहां ही मंगते बन के बैठे ने। हुण जेड़ा जेड़ा हजूर दी आल दा सदका खांदा ना ओ बंदा हाथ बुलंद करके मिल के मेरे नाल पढ़िए बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या
रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। उन्हां दी अज़मत ते शान दे मुतल्लिक़ गुफ्तगू करिए ते अलहदा अलहदा पहलू ने, पर अज मेरा दिल करदा मैं तुहानू उन्हां दी अज़मत दा सिर्फ पहलू सुनावां। ओ पहलू की है? सखावत, ताकि उन्हां दी सखावत दे सदके अल्लाह करे सिफत साडे च भी पैदा हो जावे। अपने तन दे उत्ते कीमती पोशाक पहन लेना इनू सखावत नहीं कहंदे। अपने पेट दे विच लजीज खाने डालन दा नाम भी सखावत नहीं। फिर सखावत किनू कहंदे ने? अपने घर च 3 दिन दा फाका होवे पर बूहे तो मंगता भी खाली ना जावे, इनू सखावत कहंदे ने। सखावत दा ताल्लुक रुपए पैसे ते मालो दौलत नाल नहीं, सखावत दा ताल्लुक दिल नाल ते नीयत नाल है। मियां साहब फरमाते ने कि माला वाले सखी नहीं होंदे, सखियां वाल नहीं होंदे। इत्थे उथे दुवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे। साडे पंजाब विच बच्चा पैदा होवे ना, बाप दा दिल करदा है कि इनू दादा गुड़ती देवे या चाचा गुड़ती देवे, ते मां दा दिल करदा है इनू नाना गुड़ती देवे या मामू गुड़ती देवे। ते चलदी किदी है वो तुहानू पता ही है, ना बोलो पता तुहानू है। ये हड बीती भी है ते जग बीती भी है। पर जे भुलेखे ना चाचा गुड़ती दे ही लवे ते बच्चा बड़ा होके शरारत करे ना, ते मां बीबियां च बह के कहदी है ये उतरा चाचे ते गया। ते गुड़ती मामू ने दिती होवे ते बच्चा शरारत भी करे ना, ते मां बीबियां च बह के बड़ी खुश होके कहदी है माशाअल्लाह मामू ते गया है। इहदा मतलब है पंजाब दी मां नू पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है। रतोवाल सैयदा वाले सच्ची दस्यो, वो जिन्हां ने गुड़ती च मुहम्मद दी जुबान चूसी सी उन्हां मुहम्मद ते नहीं सी जाना, ते होर किदे ते जाना सी? फिर उन्होंने कमली बात पे जाना सी ना। जिन्हां ने गुड़ती च मुहम्मद दी जुबान दे चूसे ले होवन, उन्हां दी फिर हर हर अदा ही नबी वर्गी, हर अदा ही नबी वर्गी। जे मैं तुहानू मौला अली दी शान सुनावां कि उन्हां दी सखावत कैसी, पर वेखो ना कि उन्हां ते रंग गालिब सी मेरे नबी दा, सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। ताइयों ते मौला अली फरमाते ने सिर दे वालां तो लैके नाफ तक मेरे पुत्र हसन दा वजूद नबी वर्गा, ते नाफ तो लैके पैरां दे नाखना तक मेरे पुत्र हुसैन दा वजूद नबी वर्गा। दोवें वीर इकट्ठे खलोंदे ने, तस्वीर मुस्तफा दी बनदी है। ते जे आला हजरत दी जुबान च कमा दिल बरेली फरमाते ने हुस्न मोहम्मद दे 2 हिस्से करिए ते एक दा नाम बनदा है, एक दा नाम हुसैन बनदा है। उन्हां दी सखावतां दे क्या कहने उन्हां दी सखावतां दे। मौला कायनात सदर बज़्म विलायत असदुल्लाहिल गालिब गालिबुन अला गालिब हजरत सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारी जिंदगी रसूल अरबी दे नाल गुजारी। गुड़ती च मुस्तफा दी जुबान दे चूसे ले और नबी नू सखावत कर दिया। मेरे नबी दी सखावत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा दिया ने, हजूर इंज सखावत करदे सन जिवें बस दी बारिश होंदी है, जिवें बस दी लगातार ते मूसलाधार बारिश होंदी है ना। और रमजान शरीफ जदों आंदा सी फरमा दिया से न हजूर दी सखावत इंज होंदी जिवें आंधी ते तूफान आंदा है, जिवें बस दी मूसलाधार बारिश बस अपना बेगाना नहीं वेखदी, चंगा मंदा नहीं वेखदी, उच्चा नीवा नहीं वेखदी। जदों बारिश वसे सारे ते एक जैसी वसदी है। मेरे आका भी जदों सखावत करदे फिर अपना ते बेगाना नहीं वेखदे, उच्चा ते नीवा नहीं वेखदे। मेरे आका बारिश दी तरह फिर सखावत करदे। 10,000 बकरियां मेरे नबी नू मिलियां, 10,000 बकरियां किधरों हिस्सा आया। मेरे नबी मदीने दी गली च जा रहे थे, सफवान एक यहूदी ने मेरे नबी नू मेना मार के आख्या मुहम्मद बड़ा अमीर हो गया,
नबी करीम ने फरमाया क्यों? कहने लगा 10,000 बकरियां तेनों मिलियां। शारहीन फरमाते ने दो पहाड़ों के दरमियान जिहड़ी नीवी जगह होंदी है ना, वो सारी उन्हें बकरियां नाल भर गई। उन्हें मेना मार के आख्या मुहम्मद बड़ा अमीर हो गया है। मेरे करीम ने फरमाया ओ झलिया तो मुहम्मद की अमीरी है जो वेखी कदी है। कहने लगा होर अमीरी किनों कहते ने? फरमाया अमीरी ये नहीं कि 10,000 बकरियां मैनू मिलियां ने। फरमाया मैं मुहम्मद की अमीरी ये कि जाओ सारियां बकरियां मुहम्मद ने तेनों दे दित्तियां ने। 10,000 बकरियां ले जाए, नाले नबी दा कलमा पढ़दा जाए ते नाले आखे लोगो जाओ जाके मुहम्मद दा कलमा पढ़ लो। मुहम्मद इना रज रज के देंदा, गरीबी दा खौफ ही मुका देंदा जे, गरीबी दा खौफ ही मुका देंदा है। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरवाजे तुझनू जो भी मिलदा है। आज भी कोई मदीने चला जाए मेरे नबी अज भी झोलियां भर के देने, किन्नू भी मिलदा है पढ़दा जांदा है सदा सदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे दबारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। उन्हें वेख्या नबी नूं सखावत कर दिया, उन्होंने भी वही आदत पै गई। मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार दी दोपहर कूफे दे अंदर एक सफर तो थक के वापस आए थे, आप आराम फरमावन लगे। सारी जिंदगी मौला अली की गुलामी करने वाला हजरत कंबर आप दा गुलाम आके अर्ज की हुजूर जरा लेटिया जना। ओ बार एक मंगता आया तो हुजूर ओ मंगदा, आपने फरमाया कंबर जो मंगदा नु दे दे। अर्ज की हुजूर एक रोटी मंग दे। मौला अली ने फरमाया कंबर तेन मेरी सखावत दा पता, रोटी मंगदा दे दे। कंबर हाथ जोड़ के ना ते हाथ बंद के खड़ा। मौला अली फरमाते ने जांदा नहीं। कहने लगा मैं भी सफर तो थक के ही आया, वो जेड़ा रोटियां वाला तबाह के ना वो अज मैं ऊंट ते कचावे तो उतारिया नहीं। मौला अली फरमान लगे इंज कर उन्होंने तबाक भी दे दे ते कचावा भी दे दे। कंबर फिर खड़ा। मौला अली फरमा जांदा नहीं। कहने लगा टुरते जावा पर वो जड़ा कचावा है ना वो अजे मैं ऊंट तो उतारिया नहीं ते कचावा जे ऊंट तो ही। मौला अली ने फरमाया उन्होंने ऊंट ही दे दे। साडे बूहे ते को मंगता आवे ते उन्होंने कहने माफी दे दो, माफ करो, जाओ। दे भी दईए ते इस नीयत ना देने कि जान छड़े। पर शेरे खुदा दे बूहे दी सखावत दा की आलम है। मौला अली अल मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया ऊंट दे दे। अच्छा वो रोटी लेना आया है ते मौला अली फरमाते ने ऊंट दे दे। कंबर फिर खड़ा। अली फरमाते ने कंबर जांदा नहीं। कहने लगा टुरते जावां पर जेड़ा रोटियां वाला ऊंट है ना उस 70 ऊंटां दी कतार दे विचकार खड़ा है। मौला अली बड़ी बेनियाजी ना फरमा लगे उन्हें सारी कतार ही दे दे। मैं किताबा च पढ़िया कि उस वेले पहले ऊंट की मुहार कंबर दे हाथ च सी। कंबर ने उथे सटी थी, आप उथे जाके खलो गया। शेरे खुदा बोल के फरमान कंबर तेनू की होया? कहने लगा सोनिया तेरी सखावत वेख के डर गया कि तेरे मैनू भी नाल ही ना दे दे आज। वाली तेरी सखावत तो सदके जेड़ा सखावत कर दे घुटन महसूस करे ना, घुटन महसूस करे।
यकीन कर लवे कि मेरी सखावत कबूल है। सखावत होवे जिहड़ी दिल च घुटन दे बगैर की जावे। सखावत का ताल्लुक मैं पहले अर्ज किया दिल दे नाल ते नियत दे नाल है। आर पे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं माला वाले भाई माला वाले सखी नहीं होंदे सखिया माल नहीं होंदे इथे उथे दूवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे थे ओथे दूवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे। मौला अली जदू कूफे नूं दारुल खिलाफा बनाया ना ते कूफे दे लोग मिलन आए ते गल्ला गल्ला च कह लगे हुजूर साडे कूफे दे अंदर एक बड़ा बड़ा सखी गुजरे है ओदा नाम सी हातम। आपने फरमाया किड्डा को बड़ा सखी सी। आख्या हुजूर बड़ा ही बड़ा सखी सी। हातम ताई ऐसा सखी गुजरिया कि आज 15 सदियां गुजर गईयां नबी पाक तो बाद। आज भी लोगों ने सखावत की मिसाल देनी होवे ना ते हातम ताई की मिसाल देंदे ने। सखी कि किसी ने पूछा तू अपने नालों बड़ा सखी भी कदे वेखे? कहने लगा वेखे। आख्या कौन? कहने लगा एक 10 साल का बच्चा सी। कहने लगा मेरा यार फौत हो गया ते मैं ओदी ताज़ियत लई ते अफसोस ले गया ते ओदा छोटा जिहा 10 साल का बच्चा मैनू कहने लगा तुसी कौन हो? मैं आख्या मैं तेरे अबू दा यार हां, मैं तेरे बाप दी ताज़ियत ते मैं ओदी अफसोस ते आया। उस बच्चे ने मैनू पूछा कि तुसी मेरे चाचू लगदे हो ते दसो तुहानू खाने च की पसंद है? हातम ताई कहने लगा मैं उस बच्चे नू आख्या मैनू बकरी दा मगज पसंद है। हातम ताई कहंदा मैं 10 दिन उस बच्चे दे घर रहा ने मैनू 10 दिन बकरी दा मगज खिलाया। कहंदा जदों मैं 10वें दिन ओदे घर चों निकलन लगा ते मैं देखिया ते ओदे वेड़े दे अंदर खून बिखरिया है। मैं पूछा बेटा तेरे वेड़े च इतना खून क्यों? मैं कहने लगा तुसी मेरे अबू दे यार हो ना, तुहानू बकरी दा मगज पसंद है। मेरे अबू फौत होए ते जांदे 10 बकरियां छोड़ के गए सन। मैं रोजाना एक बकरी ज़बह करके ते ओदा मगज तुहानू खिला देता। हाथ ने आख्या कि ओ बच्चा मेरे नालों बड़ा सखी सी। सवाल करने वाले आख्या कि तू ओ बच्चे नू आउण लग्या की दे के आया? हातम ताई ने आख्या मैं उस बच्चे नू आउण लग्या 1000 बकरी दे के आया। आख्या फिर सखी ते वड्डा तू आयो, उन्हें 10 खिलाइयां तू 1000 दे के आया। हातम ताई कहने लगा नहीं वड्डा सखी होई सी। पूछा क्यों? कहने लगा मैं ते अपनी लखां बकरियां चो 1000 दे के आया, ओदे कोल ते है ही 10 सन। उन्हें ये नहीं वेख्या मेरे कोल की बचदा है, उन्हें ये वेख्या कि मेरे अब्बे यार है, उन्हें 10 भी कुर्बान कर देतियां। तो सखावत का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने दिल च घुटन महसूस करे। मौला अली कूफे गए थे आख्या कोई सखी लोग आख्या थे हातम ताई गुजरे है। आख्या किवें दा सखी सी? लोग आख्या हजूर ओदे महल दे 7 दरवाजे या 10 दरवाजे सन। मगत अगर एक दरवाजे ते आंदा सी ना ते उथों भी खैरात देंदा सी। ओही मंगता घूम के दूसरे दरवाजे च आके सदा देंदा सी, उथों भी उन्हों देंदा सी। ओही मंगता तीसरे दरवाजे ते आंदा सी, उत्थे भी देंदा सी। और जिस दरवाजे ते भी मंगता आंदा सी हर दरवाजे तो हातम ताई उन्होंने कुछ ना कुछ दे के भेजदा सी, झिड़क नहीं सी मारदा। मौला अली फरमान लगे तुसी कहंदे हो बड़ा बड़ा सखी सी ते मैं ते कहना बड़ा बड़ा कंजूस सी। आख्या हजूर ओदी ते जमाने च धुमा ने। मौला अली ने फरमाया ओदे घर दे 8 या 10 या 7 दरवाजे सन। इहदा मतलब है कि मंगता 7 8 10 दरवाजे चाहुंदा सी ते ओ हर दरवाजे चो देंदा सी। इहदा मतलब है कि पहले दरवाजे च मंगते दी तलब पूरी नहीं हुई, फिर वो दूसरे च आया, पर दूसरे दरवाजे च भी तलब पूरी ना हुई, फिर वो तीसरे च आया, तीसरे दरवाजे चो भी तलब पूरी ना हुई, फिर वो चौथे ते आया। तेरे सखी दे बूहे मुक गए, मंगते दी तलब नहीं मुकी।
फरमाया सखी होया। लोग आख्या फिर हजूर सखी किनू कहंदे ने? फरमाया एक कूफे दा सखी है, एक मेरा मदीने दा सखी है। आख्या हजूर ओ किवें दा सखी है? फरमाया इहदा ते महल दे इन्ने दरवाजे ने पर उस कखां वाली कुल्ली दे महबूब दा इको ही दरवाजा है। फरमाया जिन्हों उथों खैरात मिल जाए ना फिर उन्होंने मंगन की लोड़ ही नहीं पैंदी, वो मंगन वाला रहिंदा ही नहीं, वो वंडन वाला हो जाता, फिर वंडन वाला बन जाता जिन्हों दरे मुस्तफा तो खैरात मिल जाए। ओ सखी दा दरवाजा है। ओ सखी कोलों मौला अली ने ते आप दी औलादे पाक ने सखावत सीखी। दुनिया दे मंगते दे दरवाजे होर ने पर नबी दा दरवाजा और है। मेरे नबी दे दरवाजे दा कानून के सरकार ते मंगते ते इंज लुत्फो अता होवे सरकार ते मंगते ते इंज लुत्फो अता होवे सरकार दे मंगते इंज लुत्फो अता होवे कहंदे ने अता करी जा तेरा भला होवे कहंदे ने अता करी जा तेरा भला होवे। आवाज़े गदा रौन के दरबार करीम मंगता के कहता घर वाले तेरी खैर होवे, ना तवज्जो करे कहता तेरे कारोबार दी खैर होवे, ना तवज्जो करे कहता तेरे बच्चे होवे। जदों बच्चे दी गल आवे दिल करदा कुछ दे ही देवां, मेरे बच्चे दी खैर पिया मंगदा है। बड़ा सख्त बंदा भी होवे बच्चे दा वास्ता दईए कुछ दे ही देंदा है। मैं अर्ज कीती आलत तू भी सखी है, तेरे कोल मंगना होवे ते किवें मंगीए? अल्लाह फरमाया जे तो आखे ना रब्बा तेरी खैर होवे ते अल्लाह फरमाया वल्लाहु खैर, फरमाया मैं अल्लाह आप ही खैर हां। या अल्लाह जे आखिए तेरे कारोबार दी खैर होवे, अल्लाह फरमाया कारोबार मेरा कोई नहीं। ते जे कोई नकले कुफर कुफर ना बाशो, जे कोई आखे रब्बा तेरे बच्चों दी खैर होवे ते अल्लाह फरमाता लम यलिद वलम यूलद, बच्चे मेरे कोई नहीं। आख्या फिर तेरे कोल मंगना होवे ते किवें मंगीए? अल्लाह फरमाता उंज मेरा कोई नहीं पर मेरा महबूब है, उहदे बच्चों की खैर मंगदा भी, जो मंगेगा मैं दे देवां। बस मेरे माही दे बच्चों की खैर मंगदा भी। मेरी मिलत दे नौजवानों गदा सखी दे बूहे जावे ते कहंदा घर वाले तेरी खैर होवे, पर इको ही दरे मुस्तफा है। उथों नाले मंगते नूं खैरात दित्ती जांदी है, नाले खैरात देंदे ने ते कहंदे ने जा तेरा भला हो। उत्थे नाले खैर मंगी जाती है, नाले खैरात दी जाती है। यही मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार दी सखावत दा आलम अगर मैं सुनांदा जावां वक्त दरकार है। एक गल तुहानूं सैयदा ज़हरा पाक दी सखावत सुनावां, थोड़ा जा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ भी ना चुकियो मत के कुछ शहीद ही ना हो। हाँ सदके जां थोड़ी ठंडी जी सुभान अल्लाह। तो नबी करीम के दरवाजे ते एक दिन एक मंगत आया तो उन्हें रोटी मंगी, खाना मंगया कि यार रसूल अल्लाह मैनूं भुख लगी कुछ खावन नूं दो। रमजान शरीफ आ गया ना, तैयारी कर लो साहब दी अपने अपने बेड़ियां विच, जिथे अपने घर का पूरे महीने का खर्चा लैके आंदे हो, जो तौफीक होवे ना ते नाल ही किसी एक माड़े बंदे दे घर का भी महीने का खर्चा लै आयो। ओदी औलाद ते बच्चे सारा महीना रोज़ा अफतार करनगे ते इंज समझी जिवें तू रब दे बैंक च अकाउंट खुला लिया, रोज़ा उन्हें अफतार करना है ते सवाब तेनू मिलता रहना। इंज करियो अपने घर का जदों खर्चा लवो, थोड़ा जा जितनी तौफीक होवे किसी माड़े गरीब के घर का भी थोड़ा खर्चा लैके आया, कोई अखराजात कोई उन्होंने वास्ते भी कुछ लैके आयो। मेरी मिलत के नौजवानों हजूर दे बूहे ते मंगता आया तो नबी करीम ने सहाबा वल वेख्या, सारे गर्दना झुका लिया। क्यों? उन्होंने दिनों च मदीने बड़ी गुरबत का वेला सी। मौला अली नूं फरमाया अली इस मंगते नूं घर लै जाओ, तो मेरी बेटी नूं फरमाया जी कि इन्हूं कुछ खावन नूं दे दो।
मौला अली नूं नाल लै गए, दरवाजे च खड़ा किया, फरमाया तू जरा रुक ते मैं आया। मौला अली ने आके सैयद कायनात नूं फरमाया कि हजूर दे बूहे ते मंगता आए, उन्हां साडे बूहे भेजे ते कुछ खावन नूं है। सैयद कायनात ने अर्ज की हजूर अज 3 दिन गुजरे, घर च फाका चल रहा, खान लई ते कुछ नहीं, पर बाबा ने भेजे ते मैं खाली तो नहीं जान देना। सैयद कायनात ने संदूक खोलिया, उहदे चों इक नवीं चादर निकाली, नवीं चादर। नबी पाक ने बेटी नूं जहेज विच 2 चादरां दित्तियां। एक चादर जिन्हों अमूमी तौर पर सैयद कायनात अपने सर ते ओढ़दियां ने, एक वो जिहड़ी यमनी चादर बड़ी मेरे महबूब नूं बड़ी कीमती चादर तोहफा मिली। हजूर ने वो कीमती यमनी चादर अपनी बेटी नूं जहेज विच दे दी। तुहानूं पता है रतोवाल वालिओ कि जिहड़े बेटियां होंदियां ने, इन्हां नूं जहेज दीयां चीज़ां बड़ियां कीमती लगदियां ने। क्यों कि मेरे बाप ने बड़ी कमाई करके, मेरे भाइयों ने कमाई करके मेरे वास्ते बनाई है। उदों जहेज की चीज़ निकाल दिया ने जदों कोई बड़ा स्पैशल मेहमान आवे, मेहमान तो रोक रख दे दिया, क्योंकि जहेज दी पेकियां दी चीज़ां औरतां नूं बड़ियां महबूब होंदियां। पर ये मुस्तफा दी बेटी दा बू है ना, वो चादर जिहड़ी अजे तक नवीं दी नवीं एक बार भी सैयदा ने सिर ते नहीं लई, वो चादर निकाल के ना मौला अली नूं दे के फरमाया शमून यहूदी दी दुकान ते लै जाओ, उन्होंने आखी के चादर सानू थोड़े जे जौ दे दे, मैं इस मंगते नूं रोटी पका के दे देवां। मौला अली ने मंगते नूं भी नाल लिया ते चादर भी नाल लई ते शमून यहूदी दी दुकान ते टुर गए। फरमाया ए चादर रख ले ते थोड़े जौ दे दे। यहूदी बड़ा तंजिया अंदाज च कहने लगा अली एडा भी केड़ा वेला आ गया, चादरां बेच के जौ खरीदन लग पे हो। मौला अली ने फरमाया कि नहीं सानू जरूरत नहीं, असल विच हजूर दे बूहे ते मंगता आया। हजूर ने अपनी बेटी दे बूहे, बेटी ने वो चादर निकाली है जिहड़ी अजे सिर ते भी नहीं लई, ते नवीं चादर रखी बाबा दे जहेज दी, ते बेटी ने चादर भेजी। शमून यहूदी ने नाले जौ दिते, नाले चादर भी वापस की, ते नाले कह लगा अली जांदा जांदा मुहम्मद दा कलमा नहीं पढ़ा जांदा। मौला अली ने फरमाया तेनू की होया? कह लगा मैं आसमानी किताब च किधरे पढ़िया सी, आखिरी नबी दी निशानी होवेगी कि आप घर फाका कर लेंगे पर बूहे तो मंगते खाली नहीं जान देवणगे। कहने लगा कि वो तो हाड़ा ही घर है, वो तो हाड़ा ही घर है अली, जिन्हें दे बूहे तो मंगता खाली नहीं जाता। ओ जवानों में केड़ा रंग देवा, खुद तो रहे भूखे औरों को खिला देते हैं, खुद तो रहे भूखे औरों को खिला देते हैं, खुद तो रहे भूखे औरों को खिला देते हैं, बड़े फैयाज हैं मोहम्मद के घराने वाले, बड़े फैयाज हैं मोहम्मद के घराने वाले। अच्छा नाना एडा सखी होवे, बाप एडा सखी होवे, मां एडी सखिया होवे, उन पुत्रां दा की आलम है? एक एक गल दुआ वीरां दी सुन लो, फिर मैं तुहानू इकट्ठी एक गल सुनावां ते मैं इजाजत चाहां। एक ही बड़ी अच्छा जी कहंदे की अच्छा जी। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मदीने दी गली च जा रहे थे, एक हबशी गुलाम मदीने दे चौक च बैठ के ना ते रोटी पिया खावे, तो उहदे करीब एक कुत्ता बैठा, ते ओ हबशी गुलाम की करे, एक लुकमा अपने मुंह च ते एक लुकमा कुत्ते दे मुंह च डाले, एक मुंह अपने मुंह च ते एक कुत्ते दे मुंह च डाले। मौला हसन उहदे करीब बैठ गए थे, आपने फरमाया की पिया करना है? अर्ज की हुजूर इनू इनू भुख लगी ना कुत्ते नूं, ये मेरे कोल आके बैठ गया, ते हुजूर मैनू खाली भेजिया, इनू भुख लगी है, ते हुजूर अद्धी रोटी मैं खा लवांगा, अद्धी ये खा लवेगा। हुण तवज्जो रखे जे मेरे भाई। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने मैनू पता लगा पहाड़ां दे विच एक बाबा है, बड़ा बड़ा मुहद्दिस है, पर दुनिया नूं छोड़ के पहाड़ां च चला गया। उहदे कोल नबी पाक दी एक हदीस मुबारक है जिहड़ी किसे कोल नहीं।
आ फरमाते ने मैं जो पहाड़ों चों मिलन गया तो मैं जाके वेख्या तो बाबा कुत्ते नूं रोटी पे खिलावे। आप करीब बैठ गए, फरमाया कुत्ते नूं रोटी बाबा जी क्यों खिला रहे हो? आपने फरमाया कि जिथे पहाड़ ते मैं रहना इत्थे कुत्ते नहीं आ सकते, ये बड़ा दूर दराज ऊंचाई का इलाका है। एक कुत्ता आया है ते किधरों दूरों आया, इन्हों लगता भुख लगी है ते मैं कुत्ते नूं इस वास्ते रोटी खिला रहा क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा दुनिया ते किसी दी उम्मीद नूं पूरा करे ना, रब क़यामत नूं ओहदियां उम्मीदां पूरीआं करेगा। इमाम अहमद बिन हंबल ना उठ के टुर पे, तो बाबा जी आवाज दे के फरमाते ने पुत्र पढ़न आया सै ते पढ़ के नहीं चलिया, हदीसां ते पढ़ जा टुर चले आए। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने जिहड़ी एक सुनाई जे ना यही बड़ी है कि जिहड़ा दुनिया ते किसी दी उम्मीद पूरी करे, रब क़यामत नूं ओहदियां उम्मीदां पूरीआं कर देवेगा। ओ हबशी गुलाम नाले एक लुकमा अपने मुंह ते एक कुत्ते दे मुंह च पिया डाले। इमाम हसन ने पूछा तो उन्हें आख्या सरकार ये टुरदा टुरदा मेरे कोल आके बैठ गया, लगता इन्हू भुख लगी तो मैं रोटी खिला रहा। इमाम हसन उठ के खलोगे, फरमाया मेरे आउन तक किधरे जाई ना, इत्थे ही बैठी। इमाम हसन ने पता किया कि वह हबशी गुलाम जेड़े थड़े ते बैठा है वो सारी जमीन किदी है। पता लग रहा तू समाने गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे दी जमीन है। मौला हसन ने उन्हें पैसे देते तो पूरी जमीन खरीद के ना ते कागजात लैके उस हबशी गुलाम को लाई, उत्थे ही बैठा। उन्होंने कागजात दे के फरमाते ने तू मदीने च बह के सखावत पिया करना है, सखी तो मैं भी हाँ पर तू मैनू सखी बन के विखाए। फरमाया जिहड़ी जमीन के टुकड़े ते बैठा ये इर्द गिर्द जितनी जमीन है जा सारी तेरी। इत्थे कोई कोठी बना, इत्थे कोई कारोबार खोल ते मौजा कर, जो तेरा दिल करदा कर, खेती बाड़ी कर। चंद दिन बाद इमाम हसन गुजरे ते ओ हबशी गुलाम उस थड़े ते बैठा। आप उहदे करीब बैठ के फरमाया मैं तेनों इन्नी जमीन दी ते ओ तू अज भी इत्थे बैठा है, को कारोबार कर, को खेती बाड़ी कर, इत्थे क्यों बैठा है? ओ मुस्कुरा के ते बड़ी बेनियाजी ना कहने लगा सरकार सारी जिंदगी तुहाडे टुकड़ियां ते पल के गुजारी है, ओ जेड़ियां आदतां तुहाडियां सन ओ मेरियां हो गईयां ने। इमाम हसन ने फरमाया की कहना चाहना है? सरकार ओ जेड़ी जमीन तुसा मैनू दित्ती सी ना मैं किसी होर नूं दे दित्ती। हाय हाय ओ सच्ची दस्यो रतोवाल वाले जिन्हां दे नौकरां दा हाल है, ओ तुसी अजे भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। जिन्हां दे नौकरां दा ये हाल होवे उन्हां दे मालकां दा की हाल होवेगा? उन्हां दे बूहे दियां क्या सखावतां, क्या उन्हां दे बूहे दियां सखावतां। मौला हुसैन दे बूहे ते मंगता आ गया। मंगता कौन है? चौधरी है, अपने कबीले दा सरदार है। ओदे तो को माड़ा वक्त आ गया, तिलकल अय्याम नुदाबिलुहा बैनन नास। कदे कदे अल्लाह फरमांदा माड़ा वक्त आ ही जांदा किसे ना किसे ते। अल्लाह फरमांदा दिनां दा हेर फेरे कदे किसे ते आ जांदे ने कदे किसे ते। तिलकल अय्याम नुदाबिलुहा बैनन नास। ओ कबीले दा सरदार ते चौधरी सी, माड़ा वक्त आ गया, ओनू ख्याल आया जे गवांढियां कोलों मंगया, कबीले चो किसे कोलों मंगया, बेइज्जती बड़ी है, लोग मैंने मारने ने। चौधरी हो के बूहे तो मंगता बन के आ गया ते उधार मंगदा है। ओनू ख्याल आया हो जिन्ने दे के मेना ही नहीं मारना। वो इमाम हुसैन दे बूहे आ गया, उन्हें दरवाजा खड़काया, नौकरानी बाहर आई ना, उन्होंने हुण मंगना नहीं आउंदा क्योंकि चौधरी वंडदा रहा सारी जिंदगी। वो सोची पै गया हुण किवें मंगा। उन्हें कागज ते कलम लैके ना ते उहदे उत्ते एक अरबी दा शेर लिखिया ते अरबी दे शेर च कहन लगा सखी दे बूहे सखी आया है। तुसीं अल्लाह घर जाके बोलो सखी दे बूहे सखी आया। जे दुनियादार को मंगदा उन्हें मैंने मारने सन, मैं ओदे बूहे ते देन नहीं मारना। उन्हें अरबी का शेर लिखे ना ते उस नौकरानी नूं दिता, नौकरानी जाके इमाम हुसैन नूं दिता। आपने पढ़िया ते समझ गए कि बंदा कोई चौधरी ये मंगना नहीं आउंदा ते लाज रखन आया ते नाले कुछ चाहता है। आपने नौकरां नूं फरमाया ओ चीज़ भी लियाओ, ओ भी लियाओ, कंबल भी लियाओ, फलां चीज़ लियाओ। इस तरह करके ना सामान इकट्ठा करना शुरू हो गई। वो जरा देर हो गई, वो जरा चौधरी आया, उन्होंने ख्याल आया होरे कुछ नहीं देना। उन्हें फिर दरवाजा खड़काया, नौकरानी बाहर गई तो उन्हें एक होर शेर लिख के भेजा। उस शेर के उत्ते उन्हें लिखिया सी सखी दे बूहे सखी आया है। जे मैं वापस टुट गया खाली तो लोग पूछना सखी ने की दे के भेजे है। जे मैं आख्या दे के भेजे तो हूटे, जे मैं आख्या नहीं देता तो लोग मनना ही नहीं कि उन्होंने बूहे तो कदे खाली कोई आया ही नहीं। शेर पढ़ के ते मौला हुसैन समझ गए कि बंदा काला पै गया। आपने फरमाया नौकरो जल्दी करो, जिन्ना रोड़िया ना इस सारा इन्हू जल्दी जल्दी दे दो। वो लैके टुरिया ना तो इमाम हुसैन ने भी वो अरबी का शेर लिख के रखा। उन्हें जो घर जाके सामान खोलिया तो विच अरबी का शेर लिखिया।
इमाम हुसैन ने शेर च फरमाया सी कि तेरे वास्ते पे इकट्ठा करदा सा पर तू काला पै गया, जिन्ना को इकट्ठा होया उन्ना ही दे दिता है। तू समझी तू मंगया नहीं, असी समझांगे असा दिता ही नहीं। वाह सखियो तुहाडी अजमत नूं सलाम। फरमाया तू मंगी ओदी लाज भी रख ले, फरमाया तू समझी तू मंगया नहीं, असी समझांगे असा दिता ही कुछ नहीं। वाह सखियो तुहाडी अजमत नूं सलाम है। दोवें वीर 25-25 हज पैदल कीते। किन्ने 25 हज पैदल मदीने तो मक्के कीते। 450 किलोमीटर सफर बनता है ते 25-25 हज पैदल कीते। तुसी ते मैं महफिल च उमरे दा टिकट बाई रख देना हर साल ते की करने असी उमरे दा टिकट दे के कहने जाओ उमरा करके आओ हजूर दी बारगाह। इमाम हसन हुसैन पता की करते सन, लोगों को हज का मौसम आता सी ते आप सवारियां देंदे सन, ऊंट देंदे सन ते नाल ऊंट दे उत्ते हज का पूरा सामान ते पैकेज देना ते आखना जाओ हज करके आओ। इसदा मतलब है आ जेडे उमरे दे टिकट ने इन्हां दी आदत भी मुहम्मद दे दोतरे पाई है, ये भी आदत उथों आई है सुनिया नु। हज ते लोगों को भेजना जाओ हज करके आओ, ऊंट देने नाल सामान देना। लोग सवारियां ते हाजियां टुर पैना ते दुआ वीरा पैदल टुर पैना। हाजियां ने सवारियां तो उतरना ते मुर्शद ते पैदल ते असी सवारियां ते। आपने फरमाना तुसी सवारियां ते जाओ, लोग आखना तुसी क्यों पैदल जांदे हो। इमाम हसन ने फरमाया मैं पैदल हज करना अपने आप ते आप ही फर्ज कर लिया। हजूर वजह की है? फरमाया मैनू ख्याल आउंदा जे रब ने क़यामत नूं पुछ लिया तो मेरे बूहे पैदल नहीं सा आ सकदा ते मैं की जवाब देवांगा। भाई शायद लब्बा जी मैनू ते इंज ख्याल आउंदा जिवें उन्हां ने सोचिया होवेगा जेड़े राह तो नाना एक बारी गुजर के आया सी ना, असी उथों हर साल गुजर के जाइए। जिथे एक बार नाना गुजर के आया, दोवें वीर हज करन मदीने तो मक्के वाल जा रहे। अचानक राह च भुख लग गई। इमाम हसन ने फरमा हुसैन भाई कुछ मिल जाए। अर्ज की खान ली तो कुछ नहीं, ओ कखां दी कुल्ली है ते कुछ लैके आवां, चल दोवें वीर कट्ठे चलने आ। दरवाजा खड़काया, माई वडेरी बाहर आई। इमाम हसन फरमा लगे अम्मा जी मक्के दे हाजी हां ते मदीने दे मुसाफिर हां, कुछ खान नूं दे दिओ। माई ने रो के आसमान वल वेखिया ते आसमान वाल वेख के कह लगी कदे एडा गरीब ना बना दो ते एडे सोहने परौने कदे खाली ना जान दे दी। हाथ जोड़ के कह लगी बड़ी गरीब आ, मेरे घर खावन लई कुछ नहीं। इमाम हसन फरमा लगे अम्मा जी किसे दे बूहे असी कदे गए नहीं, अज आ गए हां ते खाली असा जाना कोई नहीं, एक पानी दा प्याला ही पिला दिओ। माई खुश होके कह लगी जे 2 घड़ियां ठहरो ते बकरी दा दूध ना धो के लेके आवां। माई बकरी दा दूध धो के प्याला लेके आई ना, नौजवानों का प्याला इमाम हसन ने पी लिया तो इमाम हुसैन ने पी लिया। तो मैं वीर टुरन लगे, माई रोने लगे पई, रो के कह लगी वे जांदे दस जो केड़ी मां दे लालो, वे जांदे दस जो केड़े बाप दी औलाद, एडियां सोहणियां शक्लां वाले जांदे दस जो कदे वेखण नूं जी करे किथे आवां। इमाम हसन ने फरमाया मां कदे मिलन दिल करे मदीने आ जाई। कह लगी वे जांदे दस जो हुंदे कौन, मुड़ के फरमाया अम्मा कदे मदीने ते मुहम्मद दा बेड़ा पुछ गया। दरवाजे दे बाहर एक नेम प्लेट लिखी होगी, किसे ते लिखा होगा सैयद हाउस, किसे ते लिखा होगा सादात हाउस, किसे ते जट हाउस, बट हाउस, मलिक हाउस, चौधरी हाउस। ये साडा एड्रेस है। उन्हां दा एड्रेस पता की है? ओ मुहम्मद दे घर वाले। वे किड्डा प्यारा उन्हां दा एड्रेस है, मुहम्मद दे घर वाले। दोवें वीर हज करके मदीने। एक दिन इमाम हसन ने ना उस माई नूं मदीने दी गली च फिरदा वेख लिया। माई वडेरी होगी, माई ते ना पहचानिया पर इमाम हसन पहचान गए। उस माई ने पकड़ के घर लाया ते बड़े दिन माई दी खिदमत तवाज़ो करते रहे। एक दिन माई कह लगी वे मुंडियो मैनू मेरे घर क्यों नहीं जान देंदे। इमाम हसन ने माई नू 1000 बकरी ते 3000 दिरहम दिते। माशाअल्लाह साडे अजीम सना खान रसूल जनाबे मुहम्मद शकील अशरफ कादरी साहिब तशरीफ लेके आए। मैं खुश आमदीद कहना इंशाअल्लाह मेरे तो बात तुहानू महजूज फरमावणगे। हुण सुभान अल्लाह कहो ते मैं आखिरी जुमले 2-3 बोल के इजाजत चाहां, बस इन्हां दा इंतजार कर रहे सां।
इमाम हसन ने माई नूं 1000 बकरी ते 3000 दिरहम दिते। माई दरवाजे च गई ते इमाम हसन फरमान लगे, अम्मा जी ये ते मैं अपना हिस्सा दिता है, अद्धा प्याला दुध दा हुसैन भी पीता सी। माई नूं पकड़ के इमाम हुसैन दे घर छोड़ आए। उन्हां भी खिदमत तवाज़ु की। जदों माई टुरन लगी ते इमाम हुसैन ने भी 1000 बकरी ते 3000 दिरहम दे के ते काने च फरमान लगे, पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुते देने सन, हुण वड्डे वीर तो ज्यादा नहीं दे रहा, किधरे वड्डे नूं ये ना लगे मेरे नाल छोटा होके वड्डा सखी बनदा है। माई जेड़े वेले 2000 बकरियां लैके मदीने दी जू चों निकल लगी, मुड़ के कहन लगी वे न दिन खिदमत करते रहे हो, सच्ची पूछो मैं पुछाने कोई नहीं कौन हो। इमाम हसन दी आंखां च अथरू आ गए, रो के फरमान लगी, अम्मा दूध दा प्याला पिला के थई भुल गई है, असी तो तेरे मुहम्मद दे कयामत आ लैन दे, असा तेनों उथे भी नहीं भुलना। फरमाया अम्मा हुण ते असां तेनू जन्नत च भी नाल लैके जाना है। फरमाया तुसां भुल जाना है, असां भुलना नहीं। वो नबी दे घर वाले ने गिरामी कदर हजरात अज उन्हां दी मैं सखावत दा पहलू, अजमत दा एक पहलू सिर्फ आप अहबाब नूं अर्ज कीता। दुआ है कि अल्लाह करीम उन्हां दी सखावत ते अजमत दा सदका अल्लाह साडे च भी वो सिफत अता फरमाए, साडा आना जाना कबूल फरमा के अल्लाह जरे कसीर अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।